hey, what's up guys, welcome back to Kuduna Coding से डरोना। So in this particular video we are going to make our proposal project। तो यार इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने ऐसा क्यों रखा है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो जल्दी से मैं प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो यार ये मेरी नोटबुक है। तो यार आपने बहुत सारे प्रपोजल देखे होंगे पर अभी तक ऐसा प्रपोजल नहीं देखा होगा जो कि आप ऑनलाइन मोड में यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं एकदम से कुछ जादू जैसा आपको दिख रहा होगा। यार फ्लावर की इमेज कैसे नोटबुक पे वर्चुअली ऑगमेंट हो चुकी है, समझ रहे हो आप। मतलब अगर मैं नोटबुक को रोटेट भी कर रहा हूँ तो फ्लावर की इमेज साथ में रोटेट होती जा रही है। अगर मैं थोड़ी डिस्टेंस पे लेके जाऊँगा तो ये भी थोड़ी डिस्टेंस चल जाएगी और पास लेके आऊँगा तो भी पास आती जाएगी। समझ रहे हो, मतलब ये कितने अमेजिंग वे में इस नोटबुक के साथ ऑगमेंट हो चुकी है। तो यार यहाँ पे आप कोई भी इमेज लगा सकते हो। जो मैंने जैसे ये वाले फ्लावर की इमेज लगाई है, आप कोई सी भी इमेज लगा सकते हो। आप अपनी इमेज लगा सकते हो, किसी की भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। तो यार अब तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के आइडियाज मिलते रहेंगे। तो जल्दी से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि इसमें क्या क्या सूडो कोड का रिक्वायरमेंट है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए अपने एनवायरनमेंट पे। यार पहले तो ये समझते हैं कि यार ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो दोनों को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AR और VR। ये आपने कुछ टर्म सुनी होगी जब आप किसी के रेज्यूम देखते हो तो उसमें लिखा होता है AR स्पेशलिस्ट या फिर VR स्पेशलिस्ट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो यार ये जो दो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसमें जो फर्स्ट इमेज है उसमें देखो आप। तो इसमें फर्स्ट इमेज में क्या हो रहा है कि आपको मिक्स रियलिटी मिल रही है। तो मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी एक तरह की मिक्स रियलिटी होती है। ठीक है, तो मिक्स रियलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट और रियल एनवायरनमेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। और यही वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, इसमें पूरा यार वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। तो यार आप लोगों ने देखा होगा जब आप मॉल या कहीं जाते होंगे तो बहुत सारे बंदे हेडसेट्स पहन के बैट घुमाते हुए ऐसा कुछ करते हुए दिखते होंगे या कोई बाइक ड्राइव करते हुए दिखता होगा। तो बेसिकली मॉल्स में होता क्या है कि वो लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, किसकी मदद से, हेडसेट की मदद से। तो उन हेडसेट्स में कोडिंग किसकी होती है, वर्चुअल रियलिटी की कोडिंग होती है। तो उसमें वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आप सही में उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो। समझ गए। तो ये डिफरेंस हुआ वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बीच। अब ये समझते हैं कि यार ऑगमेंटेड रियलिटी को अपन कहाँ का अभी देख रहे हैं और अपने को पता भी नहीं है कि यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी है। अच्छा, आप सबने पोकेमॉन खेला होगा। तो पोकेमॉन में बेसिकली होता क्या है, तो अभी इमेज पे देख सकते हो कि जैसे अपन अपना फोन ड्राइव करते हैं एक से दूसरी जगह पे तो अपने को पोकेमॉन का एक आइकॉन मिलता है जो कि क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी है। मतलब वो असली में प्रेजेंट नहीं है पर अपने को मोबाइल के थ्रू उसमें दिख रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में बता देता हूँ, आप सबने स्नैपचैट यूज किया होगा। ठीक है, तो स्नैपचैट के फीचर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, जब अपन अपना पिक स्नैपचैट पे अपलोड करते हैं वगैरह तो अपन उसमें फिल्टर्स लगाते हैं, है ना। तो कोई फिल्टर लगा रहा है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यार फिल्टर्स क्या है, बेसिकली एक तरह की ऑगमेंटेड रियलिटी है, समझ रहे हो। अच्छा, अब तीसरा अपन ये समझते हैं कि यार ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज क्या है। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी इन फ्यूचर में यूज कहाँ आएंगे। अगर आप ऐसे देख सकते हो, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं पे ऑर्डर कर सकते हो। लेट्स से मैंने शूज़ ऑर्डर किए, ठीक है, तो मैं अभी तो क्या होता है कि मैं अमेजोन पे जो जैसे मैंने शूज़ देख रहा हूँ तो मैं शूज़ को स्वाइप करता रहता हूँ कि भाई हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। अब आने वाले टाइम में क्या होगा यार, अमेजोन क्या कर रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी पे वर्क कर रहा है। वो कैसा करेगा कि यार आपके कैमरे से आप फोन ऐसा रखोगे तो आपके सामने एक इमेज दिखेगी आपको, समझ रहे हो। तो आपने बहुत सारे कार्टून्स में भी देखा होगा कि यार सामने कोई इमेज है वो ऐसे उसको पकड़ के इधर रख रहा है ना। तो बेसिकली क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो यार आपने एक न्यूज भी सुनी होगी, जो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर रिलायंस जियो है, उसने यार एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, उसका नाम है टेसरेक्ट। ओके, तो ये क्या करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करता है। तो बेसिकली जियो यार हेडसेट्स प्रोवाइड करने वाला है होम्स में, ताकि यार वो लोग अपने को ऑगमेंटेड रियलिटी का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे एट होम इटसेल्फ यूजिंग द जियो हेडसेट्स। ओके, तो यार अब कुछ लोगों ने अपने कॉलेज में भी सुना होगा कि ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऑगमेंटेड रियलिटी डायरेक्ट API से अप्लाई करते हैं, जैसे कि व्यूफ्योरा हो गया, एयर किट हो गया, एयर केयर हो गया। ऐसे यार बहुत सारे APIs है। पर हम लोग क्या करेंगे, प्योर पाइथन यूजिंग ओपनसीवी एंड नमपी, हम उससे अपना खुद का API बनाएंगे और खुद की ऑगमेंटेड रियलिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए 3 कंडीशंस क्या है। ठीक है, पहली होती है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट मैचिंग एंड थर्ड होता है फीचर डिटेक्शन। अभी एक एक करके समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। आने वाली वीडियोस में आपको इन सब के मतलब पता पड़ जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो यार ऑगमेंटेड रियलिटी में
मेन फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड फीचर मैचिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता कैसे, तो बेसिकली उसमें ग्रेडियंट्स का यूज होता है। तो अगर ग्रेडियंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रही होगी, जहाँ पे मैंने पाइथन फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे बताया था कि यार ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि भाई जहाँ भी अपने को शार्प चेंजेस मिल रहे हैं वहाँ पे एक ग्रेडियंट है। ठीक है, तो अब मैं जब आपको कॉपी का एग्जांपल समझाऊंगा कि वो जो इमेज है वो ऑगमेंटेड कैसे हो रही थी इस कॉपी पे, इस नोटबुक पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार वो ट्रैक कैसे कर रहा था, वो ग्रेडियंट कैसे बना रहा था उस पर, कि मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि जब ये वाली इमेज आएगी तब मुझे इस पर ऑगमेंट करना है मेरी इमेज जो मैंने अपलोड करी थी। अब यार बहुत सारे लोग फ्लैन बेस भी यूज कर सकते हैं और ORB डिटेक्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में ORB डिटेक्टर यूज किया है। तो ORB बेसिकली क्या है, ORB का मतलब होता है ओरिएंटेड फास्ट एंड रोटेटेड ब्रीफ। ठीक है, तो ओरिएंटेड फास्ट क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि भाई वो इमेज क्या है, और रोटेटेड ब्रीफ क्या करता है कि डिस्क्राइब्स द वेक्टर। ठीक है, तो आइगन वेक्टर सबने सुना होगा, तो बेसिकली क्या करता है जैसे इमेज आती है सामने तो वो कुछ वेक्टर्स क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ ये पॉइंट होंगे। तो अब चलते हैं अपने कोड पे और जल्दी से समझते हैं कि भाई इनके मतलब होते क्या हैं। तो अगर हम आ गए अपने कोड पे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इंपोर्ट किए दो पैकेज, वो है CV2 और NumPy। ठीक है, तो CV2 सबको पता होगा, कंप्यूटर विजन का पैकेज होता है। सेकेंड है NumPy। अगर आप कहीं भी पाइथन प्रोजेक्ट में ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ कर रहे हैं तो आपको CV पैकेज इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, भले ही आप CV3 करें या CV2 करो, अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेसर एंड अकॉर्डिंग टू योर OS आपको ये दोनों पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। NumPy पैकेज बेसिकली क्या करता है, मैंने आपको पाइथन फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स वाले वीडियो में दिखाया था, उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में भी है और नीचे लिंक में भी है। तो बेसिकली NumPy अरे क्या करता है, तो बेसिकली अगर आपने कोई भी इमेज पीसी पे इंपोर्ट करी है तो वो पीसी इमेज को कैसे रीड करेगा, एज अ डेटा फॉर्म। ठीक है, तो एज अ डेटा फॉर्म, एज अ पिक्सल फॉर्म किस में स्टोर करता है, मल्टी डायमेंशनल एरे में, इसलिए मैंने NumPy अरे यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इनपुट इमेज करा ली CV2.imread से। तो imread फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली मैंने divyansh.jpeg, तो ये जो मैंने इमेज का नाम रखा है ये रीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इनपुट इमेज कर दी, इसको थोड़ा रीसाइज करा लिया कि भाई इसकी साइज ये होगी ऐसा वैसा। उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई कोई भी इमेज अपन जब भी पीसी पे इंपोर्ट करते हैं तो हमेशा उसको अपने को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि यार उससे नॉइसेज और आउटलेयर जो होंगे वो हट जाएंगे। इसका भी मतलब मैंने आपको पाइथन फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स वाले वीडियो में बताया था कि ग्रे स्केल क्यों यूज कर सकते हैं, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन यार ORB डिटेक्टर यूज करें, ओरिएंटेड फास्ट एंड रोटेटेड ब्रीफ। तो ये बेसिकली क्यों कर रहे हैं, ताकि अपना एल्गोरिथम थोड़ा जल्दी रन हो जाए। ठीक है, आप फ्लैन बेस्ड या फिर स्विफ्ट या स्वॉम्प भी यूज कर सकते हैं। यार ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ इससे प्लीज घबराना मत, एक एक चीज सीखेंगे इस वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस आपको एक एक चीज बिल्कुल स्केच बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। यार डिस्क्रिप्टर का मतलब क्या होता है, की पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो अब आ गए डिस्क्रिप्टर और की पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने ORB.detect एंड कंप्यूट लिखा है। तो तीन टाइप होते हैं, डिटेक्ट, कंप्यूट एंड डिटेक्ट एंड कंप्यूट। तो अगर मैं डिटेक्ट लिखता तो केवल की पॉइंट्स आते, अगर मैं कंप्यूट लिखता तो केवल डिस्क्रिप्टर आता। पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिटेक्ट एंड कंप्यूट, तो इसका मतलब की पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्टर दोनों में ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि ड्रॉ पॉइंट्स करवा दिए कि भाई ड्रॉ पॉइंट्स की साइज ये मैंने कर दी 0 to 55 और 0। तो मैंने बस IMShow फंक्शन से पीसी मेरे को शो कर सके कि हाँ मेरी इमेज कहाँ पे और उसके ग्रेडियंट्स कहाँ पे। उसके बाद वेट की यूज कर दी। तो जब भी IMShow फंक्शन यूज करते हैं तो अपने को वेट की यूज करनी पड़ती है। वेट की में अपन इनपुट नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है, वो इमेज एज इट इज रहेगी। अगर लेट्स से मैंने इनपुट दिया 1 तो 1 सेकंड के लिए आएगी और चली जाएगी। ये भी मैंने आपको पाइथन वाली वीडियोस में बताया था। तो रन करते अपने कोड को। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन ने जो नोटबुक की इमेज बताई थी तो उसने ऐसा ग्रेडियंट कैसे फॉर्म किया। देखो यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए कि हाँ ये इसकी नोज आ रही है, ये इसके ईयर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स आ गए। मतलब जहाँ जहाँ पे भी उसको शार्प चेंजेस दिख रहे हैं ना यार, जहाँ जहाँ भी एजेस दिख रही है उसको। ठीक है, जैसे टाई है तो यहाँ पे भी टाई के पास में उसने ग्रेडियंट्स मार्क कर लिए। A4 लिखा था तो वो एज अ लेटर लिखा था, प्रॉपर दिख रहा था उसे, तो उसने यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट्स के पॉइंट मार्क कर लिए। तो यार विक्टोरस में थोड़ा डल इमेज आ रही थी तो इसलिए थोड़ा इसने ऊपर ही किया। तो बेसिकली यार ये क्या है, अपना एक बेसिकली जैसे माइंड रीड करता है वैसे ही इमेज है। तो यार पाइथन एक बहुत बेसिक चीज है, मतलब कोई भी बंदा सीख सकता है। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में बिल्कुल स्क्रैच से ऑगमेंटेड रियलिटी सीखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार अब इसके अगली वाली वीडियो में क्या होगा कि यार अपन इस ग्रेडियंट्स पॉइंट को थोड़े और रिफाइन करेंगे, मतलब एक प्रॉपर ग्रेडियंट पॉइंट्स बनाएंगे कि हाँ ये ग्रेडियंट पॉइंट्स में इमेज आनी चाहिए। तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। इस वीडियो में बस मेरा ये टारगेट था कि मैं आपको यार ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस बता सकूं। तो यार बिल्कुल ये कोड की टेंशन मत लीजिएगा, ये कोड अपन बिल्कुल बेसिक से लिखना चालू करेंगे।
मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टर क्या होता है, की पॉइंट क्या होता है, ओआरबी डिटेक्टर क्या होता है, नमपी एरे तक बताऊंगा कि नमपी एरे क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।